इनेलो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बताया कि बारिश ज्यादा होने के कारण प्रदेश के 11 जिलों में नरमा, कपास, बाजरा, ग्वार और मूंगफली की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। बारिश ज्यादा होने से किसानों की फसलों के हुए नुकसान को लेकर इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि बारिश ज्यादा होने की वजह से प्रदेश के 11 जिलों में नरमा, कपास, बाजरा, ग्वार और मूंगफली की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने काश्त कर अगली फसल की बुआई की तैयारी कर ली है, लेकिन सरकार ने अभी तक गिरदावरी या मुआवजे का आश्वासन नहीं दिया। यहाँ लोग खेती के व्यवसाय से ज्यादा जुड़े हुए और उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाए। ना ही विधानसभा में इस इशू के ऊपर मैंने सरकार को अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन दिया था। बड़ा सीरियस इशू था, लेकिन मेरा कॉलिंग डिसअलाउड कर दिया। उनको पता था कि मैं खुल करके किसान की बात करूंगा, खुल करके बताऊंगा कि किस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है और सरकार को फिर कहीं ना कहीं अपना जवाब इसमें देना पड़ेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी गठबंधन सरकार द्वारा बुजुर्गों की पेंशन काटने पर कहा कि बुढ़ापा सम्मान पेंशन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी और मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान कि पेंशन लागू करते समय आय की शर्त रखी गई थी, बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पोल खोलने के डर से उसे निरस्त कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली में बुढ़ापा पेंशन काटे जाने पर बड़ा फैसला लेंगे और सरकार को पेंशन बहाल करने के लिए मजबूर करेंगे। बुजुर्गों की जो पेंशन का मामला है, आज चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई थी, बड़ी हैरानी की बात भी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो ये कहते हैं, आपके माध्यम से मैंने उनका एक बयान सुना था। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई थी, तब भी उन्होंने इस किस्म की कैप उस पर लगाई थी कि कोई किसी की इनकम ज्यादा हो तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। प्रदेश में बढ़ते नशे पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस पर खुलकर चर्चा की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। 2019 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विस्तार से विवरण दिया था कि नशे के कारोबार में कौन लोग शामिल हैं और उनको किसका संरक्षण है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। 25 सितंबर को आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और अब की बार इसको फतेहाबाद में मनाएंगे। हमने अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर रखी है। हम उस दिन 25 तारीख को बुजुर्गों की पेंशन के मामले को लेकर के बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे और इसके लिए अगर हमें कोई संघर्ष का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हर हालत के अंदर चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन सरकार को मजबूर करेंगे बहाल करने के लिए। विधायकों समेत 416 लोगों को पुलिस सुरक्षा दिए जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने लोगों को वीआईपी बनाने और अपराधी किस्म के लोगों को सुरक्षा दे रखी है। गरीब लोगों को तिरंगा झंडा जबरदस्ती बेचने पर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई झंडा लेने से मना करता है तो उन्हें राशन नहीं दिया जाता। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।